आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हमने जो राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिजिग्नेशन किया और अंतिम मैंने रिजिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जानने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का। तो जय हिंद में मुझे हिंदी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे उनके हर पत्र में लिखा हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद में भारत, ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ जो सेना के जवान, जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंच रही है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से बेतिया रेंज छोड़ दिया, बेतिया, मोतिहारी और बंगाल जो था, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहां के दूर-दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहां के युवाओं से बात की, वहां के महिलाओं से बात की, वहां से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आजादी के बाद भी, 75 साल के आजादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार, पलायन, ये तो बड़ी इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गाँव में, वो है पानी। तो जब मैं जम्मू क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहां के लोग जो है गाँव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सरसा की जैल में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते ताकि उनको वहां पे पानी मिल सके और जीता रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव है, ताराडी पंचायत के, वहां के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाकर वहां रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियां मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीजन है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं। जो शादी वादी की जो उनकी कीमत की बात नहीं होती, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो
फिर देखिए कौन सा तकलीफ होता है। पांडे साहब, ये दोनों में बहुत फर्क है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, तुम सामाजिक खेल से स्टार्ट करते हुए उस मैदान में गए हैं। ये आप वो पॉलिटिक्स है कि यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, सब भ्रष्टाचार के बोतक हैं, पूरा पैसा चाप के बैठे रहे वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहनशाह ने टिक पाए लोगों की ताकत के आगे, लोगों ने फिर ठान लिया क्या पैसा हो गया। नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 IPS के नाम बता सकते हैं। सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए और बाद में ये उद्देश्य है। तो चोरी प्लांट तो वैसे नहीं है, पिछले दिन कुछ वीडियोस वायरल हुए महाराष्ट्र में मराठी बुलवाने को लेकर तमाम बहुत शुरू की गई। आपने महाराष्ट्र से बिहार में बनाया आपने, तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये मैं जब यहाँ आया था तो एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना, मैंने भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना। तो जब भी मैंने निस्वार्थों की सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे स्वार्थ वाले नहीं थे, उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेलिजेंस रही है ना, महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है कहाँ से आए वो। विनोबा भावे को भूटान आंदोलन में सबसे ज्यादा लाइन ऐसी दी गई है लाखों एकड़ में, उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है वहां से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ और बिहार के साथ। सर, बिहार के एक और चर्चित IPS अफसर है विकास वैभव जी, वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी है काले काले व्यक्तियों में कोई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उनके कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बदलना चाहता है, उन सबका मैं स्वागत करूँगा। बस इतना नहीं कर सकता। सर, एक सवाल है, थोड़े दिनों पहले RCP सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत की, प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है, आप सभी एक एक अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हो। आपने लोगों को भी बताया कि बिहार में BJP जैसी पार्टी है, नाउ विदाउट नेमिंग एंड पर्टिकुलर, आपको क्या लगता है कि इससे किसको नुकसान होगा? मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, पर आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ, कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% इसको अध्यक्ष बनाया जाए इस समाज का, इसका ये चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है, बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है। और संशोधन बिल पे हिंद पार्टी क्या, क्योंकि वो भी तो वही चीज कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उनका नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए, आपको सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे, जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते थे। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ही है, मुझे नहीं लगता है।